यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्रावण के महीने में आइए, गौ माता का दर्शन आप सभी करें। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं मलुक पीठ वाले महाराज जी कि गौशाला में जाकर गौ माता के 7 नामों का उच्चारण कर लिया जाए तो समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। वो नाम है, मैं उन 7 नामों को बोल रहा हूं, आप लोग इसको दोहरा लीजिएगा मेरे साथ। पहला नाम है बहुला। बहुला, समंग्या, अक्तो भया, क्षेमा, सख्या, भूयसी, सर्वसहा, श्री सुरभ्य नमः। श्री सुरभ्य नमः। इन 7-8 नामों को अगर नित्य प्रति गौशाला में जाकर ले लिया जाए तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब से सृष्टि हुई है तब से आज तक के अभी तक के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। ये है गौ माता के नाम की महिमा। जैसे भगवान के नाम की महिमा है कि धोखे से राम राम कृष्ण कृष्ण निकल जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप उसी प्रकार भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई की पहाड़ में एक माचिस की तिली लगा दी जाए तो सारा पहाड़ जलकर भस्म हो जाता है। तो जितनी महिमा भगवान के नाम की है उतनी महिमा गौ माता के नाम की है। इन 8 नामों को ले लिया जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप उस प्रकार जलकर भस्म हो जाते हैं जैसे विशाल रुई का पहाड़ हो और एक माचिस की तिली लगा दी जाए तो ये पाप भस्म हो जाते हैं। तो मैं पुनः इस नामों को रिपीट करूंगा। बहुला, सब बहुला, आप गिनते जाइएगा। बहुला, समंग्या, अक्तो भया, क्षेमा, सख्या, भूयसी, सर्वसहा, श्री सुरभ्य नमः। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, बहुलाय नमः, समंगाय नमः, अक्तो भयाय नमः, क्षेमाय नमः, सखाय नमः, भूयसी नमः। आप ऐसे भी ले सकते हैं। और अगर आप ऐसे लेना है तो बहुला, समंग्या, अक्तो भया, क्षेमा, सख्या, भूयसी, सर्वसहा, श्री सुरभ्य नमः। श्री सुरभ्य नमः, श्री सुरभ्य नमः। तो इन 8 नामों को लेने से जैसा मैंने बताया कि पाप भस्म हो जाते हैं और आपको गौदान का फल मिलता है। हो सकता है आपने अभी तक गौदान न किया हो, लेकिन गौशाला में जाकर गौ माता का स्पर्श करने से और इन 8 नामों को बोलने से आपको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। इन 8 नामों को लेने से गौशाला में जाकर गौ माता का स्पर्श करते हुए आपके चेहरे का तेज बढ़ जाता है। जैसे चंद्रमा की कांति है ना, वैसे आपके चेहरे की चमक बढ़ जाती है। आदमी इधर उधर कितना पैसा खर्च करता है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर हम गौ माता की शरण में आएँ, गोग्रास खिलाएं और गौ माता के शरण में बैठकर इन 8 नामों का उच्चारण करें तो आपके चेहरे का तेज और कांति और चमक बढ़ जाता है। ब्रह्मांड की सारी गौ माता को नमस्कार हो जाता है। आप कहाँ कहाँ एक एक गौ माता को नमस्कार करेंगे। एक गौ माता को नमस्कार करके इन 8 नामों का उच्चारण आपने कर लिया तो ब्रह्मांड की सारी गौ माताओं को नमस्कार हो जाता है। ये है गौ माता के नाम की महिमा। इस श्रावण का महीना चल रहा है, आप जहाँ हैं खूब गौ माता की सेवा करें। गाय के दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करें। जो प्रत्यक्ष नंदी है उनकी सेवा का संकल्प लें तो खूब भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मान लीजिए अब जैसे पितृपक्ष आ रहा है, हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, ब्राह्मण भोजन करते हैं। मान लीजिए आप इतने निर्धन हैं कि एक ब्राह्मण को भी भोजन कराने का धन आपके पास नहीं है, तो महाराज जी ने कहा है कि एक देसी गौ माता को हरा चारा तोड़कर खिला दीजिए, गाय को चारा खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, गाय की परिक्रमा कर लीजिए और दोनों हाथ उठा के कह दीजिए कि हे पितृ देवताओं, आज आपकी तिथि है और मैं इतना निर्धन हूँ कि मैं न तो श्राद्ध कर पाया, न तर्पण, न पिंडदान, न ब्राह्मण भोजन, लेकिन इन सब के बदले मैंने गाय को चारा दे दिया, गाय को पानी दे दिया और गाय की परिक्रमा कर दी। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं कि इतना करने से उस संपूर्ण पितरों को भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। उनका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन सब संपन्न हो जाता है। तो देशी गौ माता को हरे चारे से तृप्त कर देता है। नरक में गए पितरों का उद्धार ये गौ माता करती हैं। ये आपके पितरों की तृप्ति करती हैं, ये देवताओं की तृप्ति करती हैं, ये ऋषियों की तृप्ति करती हैं। ये प्रकृति की सबसे बड़ी सेवा अगर आप करना चाहते हैं, आप गौ सेवा से जुड़ें। आप जहाँ हैं इस समय जो सबसे बड़ी आवश्यकता है गौ सेवा की,
ये हमारी देशी गौ माताएं लगातार इनकी संख्या घटती जा रही है, क्योंकि बूचड़ खाने में नित्य प्रति गाय काटी जा रही हैं। बरसात का समय है, हमारी ये गौ माता, ये नंदी रोड पे बैठते हैं सूखे में बैठने के लिए, क्योंकि दूध न देने के कारण जो गौपालक हैं वो इन गायों को निकाल देते हैं, 150 और 200 रुपये में बेच देते हैं। यही गाय बरसात में बैठती हैं। हमारे शहडोल में हमारी अटल कामधेनु संस्थान, हमारे नंदी गौ सेवा संस्थान कितनी सेवा करते हैं। हमारे चित्रकूट में, हमारे वृंदावन में तो एक्सीडेंट इतना भीषण रहता है कि ट्रक वाले, गाड़ी वाले रुकते नहीं हैं, गौ माता के पैर में चले जाएंगे, खूना खच्चर वो रोड हो जाती है, कभी सींग टूट जाती है, कभी तेजाब डाल दिया जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रेन में बेचारी जूठा खाने को आती है गौ माता, क्योंकि बेचारी जब तक दूध देती है तभी तक लोग रखते हैं, और दूध न देने के कारण 100, 200, 250 में इन गौ माता को बेच दिया जाता है। यही एक्सीडेंट की शिकार होती हैं, खूना खच्चर हो जाता है इनका। ट्रक में जैसे आदमी गाजर मूली भरता है, वैसे ट्रक वाले जब काटने के लिए गाय जाती हैं, आप कई बार देखे होंगे, कभी आलू के पीछे, कभी सिलेंडर के पीछे, कभी कोई सब्जी के पीछे गाय को भरा जाता है। इतनी निर्दयता से गाय को भरा जाता है कि कुछ गाय तो ट्रक के अंदर ही खत्म हो जाती हैं, सांस नहीं ले पाती हैं। त्रिपाल के अंदर गाय को बांध दिया जाता है, नहरों में गाय को फेंक दिया जाता है। शहडोल में बाण सागर तरफ है, हमारे गौरव भैया हैं, पूज्य शिवनाथ द्विवेदी जी हैं, और भी हमारे गौ सेवक कई बार गायों के लिए चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, गौ सेवा करते हैं। और पूज्य महाराज जी के सानिध्य में भी हम लोग इस समय गौ माता की शरण में आए हुए हैं। आज अमावस्या की तिथि है, आज भी आप हो सके जितना हो सके गौ माता को चारा भूसा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि गाय का पैसा त्रिकाल संध्या करता होगा ब्राह्मण, अग्नि के समान तेजस्वी ब्राह्मण भी गाय का अंश पचा नहीं सकता। तो आप कहीं भी अगर गौ सेवा देते हैं तो प्रतिज्ञा करा लीजिए कि भैया अगर हम 100 रुपये दे रहे हैं तो 100 रुपये गाय में लगे, 1000 रुपये दे रहे हैं तो 1000 रुपये। गाय का पैसा कोई ब्राह्मण नहीं पचा सकता, गौ का पैसा सिर्फ गौ माता ही पचा सकती है, भगवान भी नहीं पचा सकते। तो पहला तो है कि आप जहाँ हैं वहाँ से गौ सेवा करें, और जहाँ प्रमाणिक गौशाला है आप वहाँ भी निरंतर सेवा करें। अपने जिले में, नगर में, गांव में आप गौ सेवा का व्रत लें। गाय की सेवा आप करेंगे तो गोविंद के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो गोविंद आपके पास आ जाएंगे, अपने आप आपको दर्शन दे देंगे। ये गौ माता प्रसन्न हो जाएंगी तो सब देवी देवता तृप्त हो जाएंगे।